हाँ, ये तो है ना। देखा, जब आप है। सेशन लेते थे उन दिनों आपको उतना नहीं होता था, क्लियर होता था। हम्म। हाँ, तो ये ना मैं देख रही हूँ, पता नहीं यही वाली नस ज्यादा दर्द करती है, और जगह तो ऐसा कुछ नहीं फील होता, बस यही मेरी। अब मुझे लगता है कि कहीं मेरे कान में शायद प्रॉब्लम है, इस वजह से होता है, या ब्लॉकेज है, वो तो मुझे पता नहीं। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ कि मेडिटेशन ज्यादातर मैं थ्रोट का ही करूँ। मुझे रोशन सर ने भी बोला था थ्रोट का करने के लिए। मैं करती हूँ, थ्रोट वाला मेडिटेशन करती हूँ, मगर इसी नस में मुझे प्रॉब्लम होती है। देखो, जब आप प्रॉब्लम समझते रहोगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। हाँ जी। आप उस तरह से अपना पूरा वो हटा दें, बस एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोस। आप जी सर। लगे रहेंगे कि भैया मेरे यहाँ पे कान में दर्द होना है। जैसे अभी मैडम ने कहा था कि वो क्या कहते हैं, मेरे मजदूर जो है आगे जाए वो ये कभी सामान मांगेंगे कभी कुछ मांगेंगे। तो उसी तरह से आप भी जब उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वो आपको दिखाएगा मैं भी हूँ करके, हाँ अपना जी प्रेजेंस सर। दिखाएगा। जी सर। आप भी तो ना अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ अपना आज 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 ये सब्जी ले आना, आज वो ले आना, कुछ कुछ छेड़ते रहते हो ना। वो अपने प्रेजेंस दिखाते रहते हो ना कि जो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करके। हाँ जी। तो वो आपके शरीर का एक अंग है। तो वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैं, तू भी मेरे को जल्दी इतना मत भूल जा। अगर थोड़ा अब दर्द ठीक हो गया तो आप उससे पूछोगे कभी? नहीं सर, हाँ फिर तो हम तो चाहते ही हैं कि दर्द खत्म हो जाए, फिर कौन पूछने वाला उसको। हाँ तो फिर वो अपना वो वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भी हूं करके। आप इग्नोर कर दो। आपके कितने बच्चे हैं? सर, दो बच्चे हैं। आपसे मेरी काफी बार बात होती रहती है, अभी तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, फिर भी मैं आपका सेशन अटेंड करती हूँ। मेरा घर बन रहा है, मैं सारा दिन लोगों के बीच में ही रहती हूँ, फिर भी मैं कहीं जा करके बैठ जाती हूँ एक कॉर्नर में जा करके आपका हम्म। सेशन अटेंड करती हूँ। आपसे बात नहीं कर पाती हूँ आजकल, मुझे थोड़ा टाइम वो हो जाता है, तो फिर मुझे और चीज भी देखना पड़ता है, तो मगर आप घर अटेंड घर जरूर के ऊपर करती हूँ। पिरामिड बनाओ एक। हाँ हाँ, बिल्कुल मैंने सोचा है सर, पिरामिड हम्म। बनाऊंगी, मैं अपने घर के ऊपर रखूंगी। एक बार ये बात चली थी, मैं है कि मैं पिरामिड जरूर बनाऊंगी। थोड़ा मुझे गाइड कर देना किस तरह क्या है, हेमलता बिल्कुल मैम से मैं बिल्कुल पूछ बिल्कुल लूंगी, कर देंगे। मगर रखूंगी जरूर पिरामिड। हम्म। जी बिल्कुल। अनुपम जी, लाइव कर दीजिए, टाइम हो हाँ, गया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। ऑन ही रखिए मैडम, वीडियो अपना ऑन ही रखिए। सर वो कोई ना कोई आता जाता रहता है, इसलिए ऑफ रख रही हूँ उधर ना, अच्छा। वो घर की प्रवीण साइड पे गई हूँ। प्रवीण अग्रवाल जी कहाँ से हैं सर? नमस्कार। हाँ जी, सी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, नाम से तो पुरुष का लग रहा था। आवाज नहीं महिला सर, की आ रही है। ध्यान नेपाल ग्रुप से जुड़ी हूँ मैं सर, वहां देखा आपको भी अचानक ही खुला। अच्छा, अच्छा। कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा मेरा, इस ओके। वजह से नहीं हो रहा। कोई बात। मैसेज भेजते हैं आपको, हाँ। ठीक आप है। ऑन कीजिए। हाँ जी, अब हम हो जी गया। लाइव कर दीजिए, टाइम हो गया है। तो अनुपम मैडम सर, ड्राइविंग में है क्या? वो बच्चे को स्कूल लेके गई हूँ शायद। जी सुनीता जी, गो आपकी लाइव आवाज नहीं आ रही। कीजिए, गो लाइव। हाँ। हम्म। हो गया मैडम? हाँ जी, अभी नमस्कार। हो रहा है। हो रहा है। आत्मवंदन मास्टर्स डिवाइन टच के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में डिवाइन टच की टीम आप सबका स्वागत करती है। आज सर क्या लेके आए हैं? कल ग्रहण था ना, तो आगे क्या क्लियर करना है और कैसे एनर्जी चेंज हो रही है,
और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का ध्यान बहुत डीप 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 ध्यान है, खासकर हम लेडीज के लिए। तो मिलते हैं रोशन सर, कौन सी डिजीज को आज रिमूव करते हैं हमारे अंदर से, और हम कैसे सहयोग करते हैं अपने आप की डिजीज को रिमूव करने का। तो वेलकम सर, आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है नमस्कार इस प्यारे से नमस्कार प्लेटफॉर्म में। नमस्कार। आप आते हैं तो एनर्जी वैसे ही चेंज हो जाती है। मास्टर्स अपने विंडोज ओपन कर लीजिए तो और भी एनर्जी आपको मिलेगी। वेलकम। हाँ नमस्कार। सबका स्वागत है। आज जो है जो हमारा जो टॉपिक था फुल मून का, जो कल रात को था, मतलब वो उसका असर अभी भी है। अगर आप चाहें तो उसको आप और एनहांस कर सकते हैं। ये जो एनर्जीज हैं उसको हमने आज अभी बिल्कुल, मतलब लेडीज के जैसे मैडम ने कहा, उसके हिसाब से क्या कहते हैं हम, लेडीज के लिए ही है, फ्रॉम वॉर्म टू हमारा ब्रेन। इसके बीच का जो पीरियड है, मतलब वो है इसको कैसे क्लियर करना है। कई बार जो है लेडी जो है पीरियड्स के टाइम में वो अंदर वो क्या कहते हैं आपके पेन होता है। और अगर ये चीज नहीं हो तो मानवता का उत्थान भी नहीं होगा। इट्स ए रूट का मतलब रूट है, मतलब ये एक तरह से मानव का प्रत्यारोपण, मतलब इसको बढ़ावा करने के ये इसे वे रूट कॉज। तो उसमें अलग अलग जो डिटेक्ट किया गया है, 528 हर्ट्स और 600 काफी फ्रिक्वेंसीज का मिला जुला हुआ है। मतलब तरंगे जो हैं, जो जैसे अभी मैडम के पीछे जो है, पूरा उत्तराखंड का पूरा बहुत बढ़िया, मतलब वो दिख रहा है। आप बीच में से आप देख सकते हैं, कई 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 पगडंडी बने हुए हैं, कुछ बने हुए हैं पहाड़ों का। वो पीछे नदी है, उसके पीछे पहाड़ों का वो पूरा वो आपका वो दिख रहा है। बर्फ जमा हुआ दिख रहा है, कुछ बादल से ढका हुआ है, कुछ वो बना हुआ है। उससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं अनुपम मैडम के वहाँ पे, मतलब पूरा बर्फ का गोल्डन रूप में आपको दिख रहा है। ऐसे ही प्रवीण अग्रवाल जी ने भी पूरा गोल्डन स्काई का बना के रखा हुआ। हम लोग चाहते हैं कि हम उस ऐसे इस चीज में वो पनपे, लेकिन कुछ तरंगों की जो वो आपस में ना होने की वजह से हम इससे वंचित रह जाते हैं। कुछ इतने अच्छे जगह को छोड़ के आप मतलब इधर उधर देश के दूसरे भागों में जा रहे हैं, तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी और वहाँ की फ्रीक्वेंसी में बड़ा ही फर्क है। समय का भी बड़ा फर्क है। ये आजकल थोड़ा सा और स्टडी का जाता है कि जो हमारे डायबिटीज और ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपके टाइमिंग्स को लेके वो है। जैसे पहले वॉशरूम में क्या होता था, हम लोग 0 वाट का बल्ब जलाते थे। 0 वाट का या कुछ मतलब लो लाइट का जलाते थे, जिससे मतलब अंदर जाते हुए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। कमरों में बहुत बड़ा ज्यादा लाइट जला होता था। और आजकल जो है जो इतना मतलब कर दिया कि मतलब इस बंद कमरे में जहाँ हर जगह एसी लगे नहीं, वैसे मतलब कहीं गर्म हवा अंदर ना आ जाए, तो इसीलिए शीशे का पूरा बंद करके शीशा पर्दा पुर्दा लगा करके मतलब फ्रेश एयर का नामो निशान, सब आर्टिफिशियल एयर आना शुरू हो रहा है। तो इससे इसी तरह से हम लोग अपने आप को बंद बंद गुमसुम में उसमें लगे हैं। वी आर नॉट एक्सपोजिंग टू आवर सनलाइट। सनलाइट को हम लोग एक्सपोज ही नहीं कर पा रहे। इवन 10 मिनट के लिए भी आके बाहर खड़े होकर के अपने आप को देख नहीं पा रहे। तो उससे ग्राउंडिंग नहीं हो रहा है। मेन चीज है ग्राउंडिंग। पहले जब है चप्पल नहीं होता था,
जब चप्पल नहीं होता था तो उसमें क्या कहते हैं, हम धरती के साथ जुड़े हुए थे। आजकल कहाँ है, चप्पल हर जगह, चप्पल चप्पल चप्पल। जमीन तो है ही नहीं कहीं पे भी आपका, जहाँ प्लास्टिक का हुआ है, नायलॉन का हुआ है, इतना वो चीजें जो आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं, आपका जमीन से कोई टच रह ही नहीं रहा। तो उसको कैसे जो है हमने वो कहा थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके, जब लोग इसमें हो रहे हैं तो फिर हमने कहा ऊपर ही उससे उनको जो है वो कर दे करके जो है वो किया है। तरंगों के थ्रू आप दवाई भी खाते हैं, तो वो भी एक केमिकली, फिजिकली और जब मतलब मेंटली, अब ये हम लोग मेंटली वी आर अपने आप को कवर लहरों के थ्रू उसको कवर कर रहे हैं। अभी जो मून की फ्रीक्वेंसी थी, कल की जो फ्रीक्वेंसी, उसको अभी भी हमारे चारों तरफ बरकरार है। और इसको कैसे ग्राब करें, उसके लिए हम वो कर रहे हैं। तो अपने आप को कुछ नहीं करना है। कुछ करेंगे तो फिर वो एक अलग डायरेक्शन में चले जाएगा। ऊपर वाला क्या देना चाह रहा है हमें, उस चीज को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब करना लगेंगे तो फिर वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। इसीलिए आपने पहले कभी देखा हो, क्या कहते हैं, हम लोग जो है मतलब एक ऐड है था कि बच्चा जो है जब अपनी दादी के साथ जो है जब मार्केट जाता है तो वहाँ पे चॉकलेट वाला अपने ऐड देखा हो। तो उसमें क्या कहते हैं, पहले तो ऑफर करता है कि वो चॉकलेट देने के लिए, लेकिन वो बच्चा चॉकलेट मांग लेता नहीं। फिर जब वो दादी जब दुकान छोड़ के जा रही होती है, तो वो जो है दुकानदार कुछ निकाल करके उसके हाथ में भी दे देता है, कुछ उसके जेब में भी डाल देता है। दादी जब नीचे जाके जहाँ पूछती है, तेरे को बेटा वो चॉकलेट अच्छा लगता लगता था, तूने लिया क्यों नहीं? तो कहता, अगर दादी अगर मैं अपने आप से ले लेता तो मैं कितना लेता, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, दो या तीन चार लेता। अब देखो मैंने लिया नहीं, तो अंकल ने मेरे जेब भी भर दिया, मेरे हाथों में भी दे दिया, दोनों हाथों में भर के दे दिया। हाँ, अब मेरे को जो है इसको पकड़ने के लिए आपका आपका सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसी तरह से हम जो ऊपर वाले से जो लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन अपने मंकी माइंड से हम उसको भगवान जो है आपको जब बहुत कुछ देना चाहता है, पूरा ट्रक भर के जो आपको जो है वो देना चाहता है, लेकिन आप जो कहते हो ये मेटाडोर भर दो मेरे को, छोटा से जो छोटी गाड़ी लेके आप जाते हो और कहते हो इसको भर दो करके, तो भगवान भी कहता है चल तथास्तु, जो तेरी मर्जी है तो उसी को भर दो। तो इसीलिए ओपन टू एवरीथिंग, अपने आप को ओपन रखें, और उसको अंदर जाते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास के साथ बने रहे बस। ना किसी चीज का कोई भी कुछ नहीं करे, बस बेवकूफ बन जाए, मतलब अपने आप को, जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। ये देखा गया कि जैसे पत्री सर ने जो आनापानासती को, जो गौतम बुद्ध के जो उन्होंने कई वर्षों के तप से जो है अच्छे खासे घर पे होने के बावजूद उन्होंने जो है अपने आप को राजपाट सब छोड़ करके, ये क्या चीज है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, क्या होता है, क्या इस चीज को खोजने के लिए क्यों आदमी बीमार क्यों पड़ता है, उस चीज को खोजने के लिए वो अपना पूरा राजपाट, अपने परिवार को त्याग करके निकले थे वो। और वो कई सालों के तप के बाद उन्होंने इस चीज का बहुत सारे विधियां निकली, लेकिन उसमें से सबसे आसान और ये वाला है। ये देखा गया है कि हमारे पैर से हम 10% ऊर्जा हम लोग जाते हैं, हाथों से 10%, आंखों से 80% निकलता है। तो अब अगर आप बैठ गए हैं पालती मार करके, तो पालती मार के बैठ जाएं और अपने हाथों को, उंगलियों को ऐसे रख के गोद में रख लें और आंखें बंद करके केवल श्वास को महसूस करना है। आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। उससे पहले एक छोटा सा वो करेंगे, आज जैसे फुल मून का है, तो पहले अपने आप को खाली करेंगे,
खाली करने के लिए कुंभक और वो है, पहले बाएं नाक को वो करके दाएं नाक को सूर्य नाड़ी को खाली करेंगे पहले। कर दिया। फिर उसके बाद दाएं हाथ से दाएं नाक को बंद किया, और बाएं नाक को खाली कर 11 बार किया। फिर उसके बाद नाक बंद कर दिया। फिर 11 बार उतनी देर रोकना है जितनी देर आप कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल होने के बाद जैसे ही आपको अनकंफर्टेबल हो रहे, छोड़ेंगे। श्वास छोड़ा, फिर बंद कर दिया। फिर अनकंफर्टेबल हुए, छोड़ दिया, फिर बंद कर दिया। फिर बंद कर दिया। श्वास भरा आपने, फिर बंद कर दिया। इसके करने के बाद बाएं हाथ से ऐसे 11 बार किया। फिर उसके बाद हाथों को उंगलियों में उंगलियां लिया, और अगर आपके पास में पानी रखा हुआ है तो पानी बहुत ही जो है वो है, अपने सारे वाइब्रेशंस, आपके जो भी थॉट्स हैं, आप उसको आप पानी का ढक्कन खोल करके उस पे अपना पूरा वाइब्रेशंस फील कर दें। अपनी जो भी आपकी वैसा है, अभी मैंने कहा जैसे आप जस्ट उसको देखने भर से आपके अंदर की मनस्थिति वो अपने आप पानी भाप लेगा। तो केवल श्वास के साथ बने रहें, और इसके बाद अपने बोतल को एक थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लें। तो पानी पीने के बाद आंखें बंद, और श्वासों के साथ एक हो जाएं। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है, फील करना है। मेंटल एबिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इनको करते हुए डीएनए भी रिपेयरिंग करेंगे अपने श्वासों के साथ। केवल श्वास के साथ बने रहेंगे। केवल श्वास के साथ, ना कोई शोर, ना कोई विचार, किसी विचारों के पीछे ना जाएं। विचारों का अपना ही एक वो है।
Be with your breath. किसी तरह का भी कोई, जस्ट अपने आप को जितना खाली करके रखें, हमने हमने कर लिया, और अपने आप को अंदर भरता चला जाएगा आपको। किसी तरह का भी आह्वान नहीं, किसी का कुछ नहीं। जस्ट वी हैव टू मेक ए ये सुनिश्चित सुनिश्चित है कि हमारे घर के बड़े हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारा अच्छा ही चाहते हैं। हमारे पितृ भी हमसे प्रेम ही करते हैं। जब हम गलत करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, तो पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इस पितृपक्ष में हम प्रण लेते हैं कि हमेशा सही मार्ग पर चलेंगे, वाणी का सदुपयोग करेंगे और पितरों का आशीर्वाद पाएंगे। Love for God means love for all. There is one life force in all human beings, animals, and even plants. This is life itself. But you have no time to love life itself because you are too busy loving those things you think are essential for life. Loving things of the world first without knowing the reality beneath all these different forms and names is not going to help the human race. The day you are awakened to the highest knowledge, you will realize, start to love. The day you are awakened to the highest knowledge, you will really start to love. वो दिन कब आएगा? Once you become aware of love itself, that which is eternal and not subject to change, death and decay, you will be able to love all things. कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं लोग, वक्त और हालात। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है, और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो अपने आप को
Freedom comes when you stop caring about what others think of you. मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले कुछ कम नहीं होता। अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, बस मुस्कुराना है बस। और पाने वाले का निहाल हो जाता है। अगला लेने वाला भी ऐसे ही पात्र होना चाहिए। Can we bring about a different kind of education in which each person, the teacher as well as the student, loves what they are doing? But you cannot love what you are doing if you are all the time using it as a means to success, power, position, prestige. Be with your breath. सब चीजों का निवारण और ये सब कुछ हो जाता है। बस आपको अपने श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे अपने आप को उसमें उस तरंगों में तरंगित करते जाते हैं। ये बहुत बढ़िया एक चीज निकला है जिसमें आप कहीं पे भी आपको बस अपने आप को बिठाना है। अपनी जगह पे बैठ गए, अपने आप आपका हवा, बिना टिकट के, बिना पैसे के, किसी तरह का भी कुछ नहीं। बस अपने आप को जैसे ही आपने अपने स्थान पे किया, आपका विसर्जन, आपके अनचाहे चीजों का विसर्जन हो जाता है। आप बिल्कुल जैसे डुबकी मार के वहां से आपको पूरा लेके आके फिर वापस अपने जगह पे बिठा दिया जाता है। तो इसी तरह से जो अपने आप को बिठाए रखें, बस आपका कोशिश भी नहीं। जैसे ही आप अपने आप को बिठाते हैं अपने उस जगह पे जहां भी आप बैठे हैं, अपने विचारों को इधर उधर ना ले जाएं बस। Fear exists only in relation to something. Fear does not exist by itself. What is fear? Fear exists only in relation to something. Fear does not exist by itself. What is if it we are afraid of? We may not be consciously aware of our fear, but unconsciously we are afraid. And unconscious fear has far greater power over our daily thoughts and activities than the effort we make to suppress or deny fear. So what is the most of us are afraid of? ढूंढो।
केवल श्वास के साथ बने रहें।
लास्ट 10 मिनट्स बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जितना सजग रहेंगे उतना उतना आपके अंदर एक अलग तरह का बदलाव, उथल पुथल भी होगा, तब भी आपके अंदर जो बदलाव होगा वो उसके मुताबिक। बी विथ योर ब्रेथ। We are surrounded by the frequencies surrounding with एक तरह का पूरा भंवर तैयार हो गया है। साइड में, बाहर, अंदर, अंदर और बाहर दोनों की एक अलग भवंडर तैयार होता जा रहा है। भवंडर, तरंगों का एक भवंडर। और उसमें बाहर, अंदर क्या है, बाहर क्या है, उसका पूरा मिला जुला सब ठीक होने में लगा हुआ है। ऊपर भी चल रहा है, अंदर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, नीचे भी चल रहा है। हर जगह उसको तरंगों का पूरा मिला जुला। जीवित श्वासों में कोई बदलाव नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ना तेजी करना, कुछ नहीं। एक समान श्वास का एक चलता जा रहा है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। इस तरह से जीवन का हर पल आगे बढ़ता जा रहा है।